अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो भाई आज की हमारी स्टोरी थोड़ी सी हॉरर है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने माहौल भी हॉरर बना लिया है ताकि स्टोरी सुनने में भी आप लोगों को मज़ा भी आएगा और आप लोग इंटरटेन भी होंगे। तो जैसे मैं अपने हर व्लॉग में कहता रहता हूँ, बार बार नहीं कहूँगा, आने वाले दिनों में होता मैं छोड़ भी दूँ बोलना, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो साइड पे हो जाए, कमज़ोर दिल वाले भी साइड पे हो जाएं जो डरते हैं, और जो लोग इन स्टोरियों का शौक़ रखते हैं वो पहली रो में आके बैठ जाएं। तो भाई अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले हम लोग लेंगे अल्लाह का नाम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। तो भाई ये स्टोरी है एक सऊदी लड़के की। अरब का एक लड़का है, वो टोयोटा गाड़ी, जो कि मैं आपको पहले बताया कि गमारा वाली होती है, सिंगल गमारा की गाड़ी होती है, वो चलाता था। वो लोडिंग अनलोडिंग का बिज़नेस था उसका। बिज़नेस क्या, उसका रोज़ी रोटी उस पर चलती थी। उसके बाद गाड़ी थी, वो रोड के किनारे पे ले जाकर खड़ी करता था और बैठ जाता था। कोई लोग आ गए, जी चलो जी हमारा सामान यहाँ से फ़लान जगह पहुँचा दो, तो यही समझ लो कि पिक एंड ड्रॉप का काम करता था वो। तो एक दिन ऐसे ही जाकर वो अपनी गाड़ी ली, उसने जाके खड़ा हो गया और इंतज़ार करने लगा कोई आ जाए। तो इतने में एक कस्टमर आया, उसने बोला कि मेरा ये सामान है, काफ़ी सारा था, और सौदा शौदा हो गया कि भाई कितने में लेकर जाएगा और थोड़ा सा दूर छोड़ना था। तो वो मान गया और चला गया उसके साथ। बहरहाल हो गया, जाके उसने सामान को ड्रॉप किया। और जैसे अरब का कल्चर है कि जब ये लोग ऐसे कोई मेहमान आसपास आ जाए तो उनको बोलते हैं कि वेलकम करते हैं कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई चाय गावा वगैरह पी लो। तो इसको भी खैर उन लोगों ने यही कहा और ये चला गया, गावा शावा पिया, चाय शाय पी, अपनी रूटीन के मुताबिक वहाँ से निकला। दोपहर 12 बजे का टाइम था, सख्त गर्मी थी। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा जाता हूँ घर में, जाके थोड़ा खाना शाना खा के थोड़ा सा मैं रिलैक्स होके नहा धो के फिर दोबारा मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ। ये गया, दोबारा घर गया, जाके नहाया धोया, खाना शाना जो खाना था इसने खाया, अपनी फैमिली से थोड़ा सा बैठा और जो नॉर्मली जो कैलूला होता है उसने कैलूला किया अपना, थोड़ी सी आंख लगाई और 4 बजे ही अपने काम के लिए फिर निकल गया। अब फिर जाकर ये उसी लोकेशन पे अपनी, जहाँ पर अक्सर वो रोड के किनारे पे जाके खड़ा होता था, इंतज़ार करता था, तो वहाँ जाके खड़ा हो गया। कहता है इतने में अचानक से मेरे पास एक आदमी आया, लंबा सा आदमी था, और उसका जो लिबास था वो जैसे पुराने ज़माने के अरब का लिबास हो वैसा लिबास था। सर के ऊपर वैसी टोपी उसने ली हुई थी, बड़ी अजीब सी उसकी शक्ल थी, आंखें बड़ी अजीब सी थी उसकी। तो कहता वो आया मेरे पास, तो उसने मुझे कहा कि मेरा ये पीछे एक बैल है और इसको थोड़ा सा दूर जाकर शहर से, यानी कि जिस एरिया में ये रहता था, जिसके अपना अरबी में बोलते हैं मदीना जो था इसका, यानी कि जिस इलाके में था उस इलाके से थोड़ा सा बाहर इसने लेकर जाना था, यानी कि अपने इलाके से इसको बाहर निकलना था। यानी कि मिसाल फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद है तो उसे पिंडी तक जाना है, रियाद है तो आगे दमाम गसीम इस इलाकों तक जाना है, या थोड़ा सा और 100 200 300 किलोमीटर दूर अपने इलाके से। तो इससे कहा कि ठीक है, लेकिन अभी तक कोई पैसों की बातचीत नहीं हुई, उस बंदे ने कोई बातचीत भी नहीं की। अच्छा, उसने सिर्फ इतना बोला है कि ओके एग्री हो गया। कहते मैंने कहा मैं उतरूं, जाकर जो इससे बैल छेल लिए उसको ज़रा मैं उतारूं और उसको मैं पीछे बांधूं और फिर निकलने की तैयारी करूं। कहते इतने में मैं नीचे उतरा ही हूं, अभी मैं देख रहा हूं पीछे ऑलरेडी गाड़ी के अंदर उसने लोड भी की हुई है और उसे बांधा भी हुआ है। अब मैं एक सेकंड के लिए हैरान हो गया कि भाई ये किस्सा हुआ, ये कि मैं तो अभी तक गाड़ी से उतरा नहीं है, मैं बेध्यानी में आके इसने चढ़ा दी हो, पता कोई नहीं। बहरहाल काफ़ी वो कशमकश में था। उससे क्या किया, उससे बोला कि ठीक है भैया बैठो फिर निकलते हैं। तो वो आ गया, साथ बैठ गया। कहते अक्सर होता है कि हम लोग ना जब साथ में कोई बैठा हो तो हम लोग कोशिश करते हैं चलो जी कोई बातचीत होती है, जिस तरह अक्सर आप नाई की दुकान में जाओ तो नाई बीच में अपने लुच चलता रहता है, कोई ना कोई बातचीत चलती रहती है। अगर आप बस ड्राइवर के साथ जा रहे हो तो बस ड्राइवर आपसे बातें करता है, गप्पे शप्पे मारता रहता है। तो इससे कहा चलो कोई ना कोई मेरे से ना गप्पे मारता रहेगा, बातचीत हमारी होती रहेगी। तो कहते हैं कि पूरे रास्ते वो बंदा कोई बात नहीं कर रहा, कुछ उसने कहा नहीं। अच्छा, बात कर रहा है किस तरह, उंगली के इशारे से, यानी कि अगर उसने राइट साइड जाना है तो सिर्फ इशारा करता था राइट, लेफ्ट जाना है तो इशारा करता था लेफ्ट की तरफ।
तो ये उसकी आदत, पूरे सफर में उसने ऐसे किया। कहता है तकरीबन शहर से हम लोग कुछ 100-200 किलोमीटर तक हम शहर से बाहर निकल गए और फिर अचानक एक डेजर्ट एरिया आया, उसने इशारा किया अंदर जाने का। उसके बाद तकरीबन कोई 60 से 70 किलोमीटर वो बिल्कुल उस डेजर्ट के सेंटर में लेके मुझे चला गया। और आगे मैं क्या देखता हूं, आगे एक गसर सा, एक मकान सा गसर सी बनी हुई है, यानी कि पूरी एक बाउंड्री खींची हुई है चारों तरफ से। सामने बहुत बड़ा सा एक लॉन है, पीछे जितनी बाउंड्री स्क्वायर में ये बनी हुई थी, बीच में स्क्वायर ही ऐसे उसका एक घर बना हुआ था। इसने उस बाउंड्री के अंदर गाड़ी घुसेड़ दी। उसके बाद वो अब क्या कर रहा है कि उसने उतरा है गाड़ी से फौरन कि मैं इसी बैल उतारूं और फिर मैं अपनी मजदूरी लूं और मैं यहां से चला जाऊं। अच्छा, अब ये उतर के इसकी बैल भी खोल दी इसने। और क्या देख रहा है, कहता है कि बैल अभी मैं खोली नहीं, मैंने उतारी भी नहीं, और मैं क्या देखता हूं उतर मैं देख रहा हूं कि बैल वो पीछे एक जगह में बंधी हुई है। अब मैं फिर एक बार सोच में पड़ गया कि बैल उतारी किसने, मैं तो अभी तक हाथ भी नहीं लगाया मैंने, और वहां पर इसके अलावा कुछ था भी नहीं। बहरहाल इसने ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी, अपने काम के ऊपर लगा रहा। अच्छा, अब जब ये अपनी मजदूरी लेने के लिए गया तो उसको वही, मैं बताया आप लोगों का अरब का कल्चर कि भाई आजा गावा शावा पी ले, इतना लंबा तूने सफ़र काटा है तो आजा थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा गावा शावा पी ले और उसके बाद फिर तू चले जाना। अच्छा, उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, अभी वाकई सफ़र तो मेरा बहुत लंबा था, थक भी मैं अच्छा खासा गया हूँ, अब मैं काम करता हूँ कि पहले मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मजदूरी आएगी फिर मैं अपना रास्ता पकड़ लेता हूँ। उससे अंदर लेकर गया, घर के अंदर दाखिल हुआ। कहता है अंदर घर की हालत ऐसी कि घर में कोई बिजली नहीं थी, वो जो लालटेन होता है ना, कहता है हर जगह में वो है ना लालटेन लगा हुआ था। और जब मुझे अंदर घुसाया तो मैंने भी लालटेन पकड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट रात का टाइम हो चुका था, ईशा का टाइम हो चुका था। कहता है मैं लालटेन ली, मेरे साथ था, मैं अंदर गया हूँ मजलिस में, जाकर मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मुझे कह रहा है कि ठीक है मैं कुछ खाना पीना लाता हूँ और मैं तेरी मजदूरी भी लेके आता हूँ। अभी अंदर चला गया और ये काफ़ी देर तक बैठा हुआ है। अब जिस जगह में ये बैठा हुआ था ना, उसकी इसी साइड पर एक खिड़की थी, रात का टाइम था, तो वो क्या देखता है कि खिड़की में से एक साया सा गुजरा है और उसके सिंग निकले हुए थे। ये डर गया, ये एक तरफ से समझ भी गया था कि अच्छा ये कोई चीज है, ये इंसान हो नहीं सकता, सिंग थे। इससे बाहर खिड़की की तरफ गया, बाहर गर्दन निकाली, देखा कि कुछ था कि नहीं था, बड़ा कुछ नजर नहीं आया, वापस आके बैठ गया अपनी जगह पर। और अब ये क्या कर रहा है, अब ये इंतजार कर रहा है कि वो आए। 10-15 मिनट गुजर गए, कोई आ ही नहीं रहा है। इससे क्या किया, ये उठा और उतर के अंदर जाना शुरू किया और आवाजें भी दे रहा है कि कोई है, कोई सुन रहा है, कोई बात करने के लिए, यार कोई अंदर है तो मुझे जवाब दे। तो कोई जवाब नहीं आया। इसने क्या किया, ये क्या था, बाउंड्री बनी हुई थी घर की चारों तरफ, और वो जैसे कॉरिडोर नहीं होता, घर के पीछे भी छोटी सी जगह है, साइडों में भी जगह होती, तो इस तरह से जगह बनी हुई थी। ये क्या कर रहा है, ये उसको ढूंढता ढूंढता ना पीछे निकल गया। अब वो देख रहा है कि जिस जगह में वो गाय बंधी थी उस जगह में वो गाय भी नहीं है। अच्छा, अब क्या कर रहा है ये, अब इसे ढूंढना शुरू किया, करते 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 ये घर की बैक साइड पे चला गया। अब ये बैक साइड में क्या देख रहा है, वहां पर 2 लोग खड़े हुए, जिनमें से एक ये था और एक और चीज उसके साथ साया खड़ा हुआ था। ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों ने उस बैल को काट दिया और उसको आग के अंदर फेंका है, जिसकी वजह से आग में जैसे ही डाला, आग के शोले भड़कने शुरू हो गए। ये समझ गया कि भाई ये तो कोई जिन्नात है, या ये बंदा जो मेरे साथ आया था ये कोई जादूगर है, कोई साहिर है। ये फौरन से उल्टे पांव वहां से भागा। अच्छा, अब जब ये भागा है तो क्या देखते हैं कि मुंह पर फौरी तौर पर जैसे ही वो गाड़ी की तरफ निकला है ना, जाके देखता हुआ तो कि उसके पास चाबी थी नहीं, गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई थी। तो जैसे गाड़ी की तरफ भागा है तो अब जेब में हाथ मार रहा है गाड़ी खोलने के लिए, गाड़ी की चाबी उसके पास थी। वो समझ गया कि जिस जगह मैं अंदर मजलिस में बैठा हुआ था उसी जगह पे मैं चाबी भूल गया। अब इसने हिम्मत की और दोबारा वो अंदर गया, ढूंढता रहा उस लालटेन से लेकर, उसे चाबी बहरहाल मिल गई जहां पे थी। अब ये जब निकला भागकर बाहर की तरफ, दरवाजे से जब निकलने लगा, सामने वही चीज जो इसने देखी थी सिंगों वाली वो खड़ी हुई थी, साथ में उसके वो बंदा भी खड़ा हुआ था
जो जिसको मैं लेकर आया था। और अब इस दफ़ा वो ऐसे अंदाज से, भेड़िए की तरह इस अंदाज से था कि वो 2 पाँव पे खड़ा हुआ था, भेड़िए जैसी उसकी शक्ल थी और सिंग उसके निकले हुए थे, जो उसने चीज़ देखी थी एज इट इज़, उसने उसी चीज़ को वहां पर देखा। अब ये क्या कर रहा है, अब वो लोग इसको वहां से निकलने भी नहीं दे रहे, इसे पढ़ना शुरू कर दिया, इसने अल्लाह के अस्कार शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक लगा रहा अल्लाह के जिक्र के अंदर, पढ़ता रहा। अब जैसे जैसे ये पढ़ता जा रहा है, पीछे से आवाज़ें और शोर स्टार्ट हो गया। इसने क्या किया, इसने गाड़ी के अंदर अल्लाह अल्लाह करके किसी भी तरीके से ये गाड़ी की तरफ भागा है। इसने गाड़ी स्टार्ट की अपनी और साथ ही साथ अल्लाह का जिक्र करता जा रहा है। कहता है कि इस वक्त इस सिचुएशन में ये था कि शुक्र है कि मुझे अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का कलाम, आयतुल कुर्सी, ये चीज़ों का मैं विर्द करता रहा हूँ। कहता है इतने में मैं उस बाउंड्री से जिस वक्त बाहर निकला हूँ और मैं शीशे से पीछे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 1 सेकंड भी नहीं गुजरा मेरे निकलने के साथ साथ वो पूरी की पूरी जगह मुकम्मल तौर पे गायब हो गई। कहता है मैं वहाँ से निकला हूँ, वापस घर पहुँचा हूँ, सबसे पहले मैंने वज़ू किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा किया कि अल्लाह के हुक्म से मैं बच गया और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अब वो शख्स जो मेरे पास उस वक़्त आया था, वो जादूगर था, कोई साहिर था, कोई जिन था, क्या था? कहता मुझे आज तक इस चीज़ का इल्म नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो मेरे से हादसा गुजरा है ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो डेली की मजदूरियाँ करता था, मैं ऐसे कई डेजर्ट के अंदर कई दफ़ा मैं जा चुका हूँ, मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं था मेरे लिए। लेकिन ये जो हादसा मेरे साथ हुआ ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। हालांकि कहता है कि मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जिस वक़्त वो बैल मेरी गाड़ी में चढ़ी किस तरह, और मुझे फील भी नहीं हुआ। गाड़ी के ऊपर जब कोई चीज़ चढ़ती है भारी तो गाड़ी ऊपर नीचे कोई वजन कुछ ना कुछ तो फीलिंग होती है, वो मुझे आई कोई नहीं। जब उतरी तब भी मुझे कोई फीलिंग नहीं थी। जब मैं एक वीराने में चारों तरफ देखता हूँ कोई घर नहीं है और यही एक बीच में एक अकेला वाहिद घर है, तब भी मुझे समझ जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। इसके अंदर अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह का रसूल जाने। लेकिन ये था कि उस बंदे का ये रियल किस्सा था जिसने इसके बारे में जिक्र किया था और उसने कहा था कि ये मेरे साथ हादसा बहुत पहले हुआ है। ये किस्सा आज से तकरीबन 3 से 4 साल पुराना किस्सा है ये, जो उसके साथ गुजरा। क्योंकि ऐसे वीरानों में अमूमन ऐसे किस्से होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। ऐसे जब इंसान ऐसे वीरानों में जाता है, कोई ऐसी जगहों में जाता है, अमूमन ऐसे किस्से होते रहते हैं। तो बहरहाल ये था हमारा भाई साहब आज का किस्सा। बहनों भाइयों, और मैं हमेशा कहता हूँ कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करा करो, क्योंकि इस कहानी को सिर्फ बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़ा उसके अंदर एफर्ट लगता है, ढूंढनी पड़ती है, फिर इसकी तहकीक करनी पड़ती है कि इस कहानी के अंदर सच्चाई कितनी है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब कहानी सुन लो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। इसमें मेहनत लगती है हमारी, और आप लोगों तक ऐसी अच्छी अच्छी और रियल स्टोरीज आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।